Children, now how we will do this type of question. Root 2 is irrational number. Exercise 1.2 का क्वेश्चन है, रूट 2 इज irrational number कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको अज्यूम करते हैं कि वो irrational नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट रूट 2 बी रैशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले ध्यान से सुनिए कि रूट 2 को अगर हमने रैशनल नंबर सपोज कर लिया है तो हमें तो इरैशनल प्रूफ कर लिया। अब हम अपना ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम अपना ये प्रूफ कर देंगे कि रूट 2 इरैशनल नंबर है। तो इसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमने अभी माना है कि ये रैशनल नंबर है, तो हमें अब इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए अगर हम इसके फैक्टर्स जो रूट 2 को रैशनल नंबर हमने लिया है तो रूट 2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो p और q के हम कॉमन फैक्टर्स मोर देन 1 ले लें, मतलब एक तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए ना रैशनल नंबर्स के, यही तो उसकी डेफिनेशन है। इसमें हम लोग इसको प्रूव कर दें कि p और q के कॉमन फैक्टर्स एक से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 1 है। 1 तो है ही है, 1 के अलावा भी कोई नंबर है, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमने ये स्क्वायर कर लिया दोनों साइड्स को, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 p इंटू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये 2 नंबर अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइड पूरी चली जाएगी, 2 कट जाएगा। तो सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि LHS अगर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो RHS भी 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 2q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 then p square can also be divided by 2। p स्क्वायर को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर 2q स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो p स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, आफ्टर ऑल ये दोनों इक्वल हैं। जब इधर LHS 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर RHS भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो फिर जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब p का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो p भी डिवाइड हो सकता है। देन p is also divided by p can also p is also divided by 2। जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा। तो जब p 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो 2 क्या p का फैक्टर नहीं होगा, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। और ये भी कौन सा है, प्राइम फैक्टर है, एंड 2 इज प्राइम, और 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो हमने एक चीज प्रूफ कर ली है कि हमने 2 जो है p का फैक्टर प्रूफ कर लिया। अब यही 2 अगर हम q का भी फैक्टर प्रूफ कर देंगे तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है कि हमें इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज प्रूफ करनी है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर देखेंगे जब LHS 2 से डिवाइड हो रहा है तो RHS भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, हेंस 2 जो है p का फैक्टर हो जाएगा। और फिर 2, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अब हमें क्या प्रूफ करना है, 2q का भी फैक्टर है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब ऐसा कोई 2
टू किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो p के बराबर आएगा। जैसे 12 है, अगर 12 का फैक्टर 2 है तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो 2 किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो p आएगा। ठीक है, जैसे अगर 12 है, 12 को 2 इंटू 6 करेंगे तो ये 6 इंटीजर ही तो है, तभी तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 12 आ रहा है। तो ये 2 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू p आ गया। अब हम इधर से देखेंगे ये वाली इक्वेशन से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये वाली इक्वेशन थी p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर, तो यही हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब ये क्या आ गया, 2m को मल्टीप्लाई कर ले, 2 स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 और m into m इज m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2q स्क्वायर। अब 2 को इधर से कट कर दे, 2 नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 4m स्क्वायर इधर कर देते हैं, 4m स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो ये आ गया 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो क्या आ गया 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। वापस से वही इक्वेशन आ गई इसी टाइप की। अब 2 LHS से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 2 RHS से भी डिवाइड हो जाएगा। जब 2 इससे डिवाइड हो रहा है तो 2 q स्क्वायर का भी तो q स्क्वायर से भी तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, if LHS, if 2m square can be divided by 2, so q square can also be divided by 2. Therefore 2 can also divide q. तो 2 जब q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड कर लेगा, हेंस 2 जो है q का फैक्टर हो गया। अब 2 का फैक्टर 2 p का भी फैक्टर हो गया, 2 q का भी फैक्टर हो गया। बट रैशनल नंबर हमने सपोज किया है जिसमें रैशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, p and q both are integers and p and q both are co-prime numbers। ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, दैट इज इसका कोई और फैक्टर नहीं है, पर हमने तो प्रूव कर दिया 2 इसका फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, इट इज इररेशनल, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज इररेशनल नंबर। अब कहां क्या लिखेंगे, 2 कैन आल्सो डिवाइड q, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, p एंड q दोनों का ही फैक्टर हो गया। हेंस क्या हो गया, अब यहां पे आ जाते हैं, हेंस our assumption is wrong, our assumption is wrong, root 2 is irrational number। तो इस तरीके से आप अपना प्रूफ कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, लेट रूट 2 को हमने रैशनल नंबर सपोज कर लिया, रूट 2 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p by q का होल स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड्स का, तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया, और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब LHS क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, तो RHS भी 2 से डिवाइड होगा, तो फिर p स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड होगा तो p भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो जब p 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 2 जो है p का फैक्टर हो गया। सिमिलरली अब 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो p मिलेगा, तो 2 को हमने m से मल्टीप्लाई किया, p मिला, और स्क्वायरिंग यहाँ पे की दोनों साइड्स की, तो ये 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। तो इफ 2m स्क्वायर जो है LHS यहाँ पर भी डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, 2 को नीचे ले आए थे, कट कर दिया था,
कट करने के बाद हमने क्या देखा, 2m square is equal to q square. If 2m square can also be divided by 2, then q square can also be divided by 2. भाई 2m square को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर q square को भी तो डिवाइड करेंगे 2 से, therefore q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. Hence जो 2 है वो p and q दोनों का ही फैक्टर हो गया. Hence our assumption is wrong, root 2 is irrational number. This is how you will do this question. This question is very important for class 10 CBSE and class 9th ICSE. So just do this question. Practice this once or twice, you will be able to do. Okay.